गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 परीक्षा तिथि 18 जनवरी 2025। जो विद्यार्थीगण अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर रखा है, उनकी परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होने जा रही है। बच्चों, एडमिट कार्ड इसके लिए रिलीज हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके रख लेना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन जब आपने ऑनलाइन करवाया था आवेदन का, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, हार्ड कॉपी में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा किसी भी CSC से कॉमन सर्विस सेंटर से जा करके निकलवा लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एक प्रवेश पत्र डाउनलोड करवा के रख लीजिए, 10 रुपए में निकल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं बच्चों। आपने पाठ्यक्रम तो देखा ही होगा, तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन एक बार दोहरा लेते हैं। इस परीक्षा में कितनी पूर्णांक होगा, कितना समय होगा, कितने प्रश्न होंगे और कौन कौन सी चीजें आना है। तो यह परीक्षा बच्चों 80 नंबरों में होना है। पूर्णांक है 80 अंक। समय 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट होंगे। अब पाठ्यक्रम इसमें क्या आना है, यानी कि 40 अंक के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 40 नंबर में। यानी कि बच्चों वेटेज इसका बहुत ज्यादा दिख रहा है, 50% का दिख रहा है। 80 नंबर की परीक्षा में 40 नंबर तो आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के मिल रहे हैं, यानी कि इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है ना बच्चों। और 20 अंक में क्या आना है, अंक गणित। 20 अंक में आपकी अंक गणित पूछी जानी है। 20 अंक में क्या होना है, आपकी सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी पूछी जानी है। 40, 20, 60, 20, 80, टोटल 80 नंबर हो गए आपके। यानी कि तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मानसिक योग्यता परीक्षण पर। मानसिक योग्यता परीक्षण पर फोकस करना है। तो नेक्स्ट वीडियोज में, अगले वीडियोज में मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित संकेत, यानी कि सरल सरल तरीके आपको बताए जाएंगे, जिन तरीकों को अपना करके आप कम समय में अच्छे अंक ला सकते हैं। और 20 नंबर की अंक गणित आना है, 20 नंबर की हिंदी आना है। तो आज हम आपको इस अंक गणित पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ लासा और मासा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद और जो टॉपिक आने वाला होगा वो बताएंगे। ठीक, इसको समझ लिया होगा आपने। क्लीन कर देते हैं इसको। बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है लासा। लासा पर, यानी कि इसको इंग्लिश में LCM कहते हैं। LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा 2 विधियों से ज्ञात किया जाता है। पहली विधि भाग विधि, भाग विधि
का मतलब है भाग विधि 16, 24, 36, 54। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ये उदाहरण है 16, 24, 36, 54। इसको भाग विधि से लासा लगाना है इसका। पेपर में आप कोई भी विधि अपना सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि इसी विधि से लगाओ और ऐसा लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, विकल्प दिए गए होंगे, तो उसमें आप किसी भी विधि से लगाओ, उत्तर आपको देना होगा। उत्तर आप कैसे भी दें कोई मतलब नहीं होगा, तो आप किसी भी विधि से लगा देना। यानी कि इस मामले में आपको भाग विधि ही जान लेना बेहतर होगा, भाग विधि ही जान लेना बेहतर होगा, क्योंकि आप कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं लेने जा रहे हैं, केवल परीक्षा संबंधी तैयारी करने जा रहे हैं, तो केवल भाग विधि से तैयारी आपको सिखाएंगे। दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। यह विधि आपको जानने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो किसी भी विधि से करना होता है, तो केवल आप भाग विधि से समझ लीजिएगा। अब 16, 24, 36, 54 है, इसका भाग विधि से लासा कैसे निकलेगा? लिख लिया 16, 24, 36, 54। सीधे 2 से काटते हैं, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 24, ओ 2 सत्ते 14, सॉरी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नौ 18, 27 नहीं कटेगा, उतार लीजिए इसे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 9 नहीं कटेगा, राइट कर लेंगे, 27 नहीं कटेगा, ऐसे ही राइट कर लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 27 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है, अभाज्य संख्या से काटा जाता है, अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है, अभाज्य संख्याओं से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। देखो बच्चों 2 से काट सकते हो आप, है ना, किसी भी सवाल में अगर आपको करना हो, ये नहीं कि 4 से उठा के काट दिया, बच्चे कर देते 4 से भी काट देते, नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या से कटेगा, अभाज्य संख्या से कटेगा, नोट कर लीजिए इसको, अभाज्य संख्या से कटेगा। यानी 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, और इसके आगे जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काट सकते हो। ये नहीं उठा के 5 से कट जाएगा, उठा के 6 से काट दिया, 4 से काट दिया, 8 से काट दिया, 9 से काट दिया, नहीं कटेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 11 से, 13 से, 17 से। तो देखिए 2 से हमने काट लिया, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में काटना होता है, असेंडिंग ये नहीं पहले 3 से काट दिया बाद में 2 से काट दिया, तो वही गड़बड़ होगा फिर। और इस परीक्षा में आप रूल कैसे भी अपनाएं, फिलहाल आपका उत्तर आना चाहिए। तो कुल मिला के व्यवस्थित ढंग से करिए, आदत बनी रहे, अच्छी बात है। तो 2 से कट गए, अब क्या है, 3 2 से नहीं कटना है, 9 3 2 से नहीं कटना है, 27 भी 2 से नहीं कटना। तो जान जाइए तुरंत ही आप कैसे कटेगा। 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 27 भी आता है, यानी कि तो 3 से ही काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से। यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि 1 1 नहीं आएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से काट दिया। अब देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432। मा साहब ओला साहब का आ गया 432। ये आपने उदाहरण समझा, भाग विधि से लासा इस तरह से लगता है। पेपर में बच्चों किसी भी विधि से, किसी भी विधि का मतलब 2 विधियां हैं,
तो इनमें से जो आपको आसान लगे वो कर देना। ये अभी समझाए नहीं हमने और समझाएंगे भी नहीं, केवल परीक्षा की तैयारी करना है बच्चों, तो केवल भाग विधि याद रखो बस। भाग विधि से चूंकि सिंपल रहता है, गुणनखंड खंड विधि हालांकि बता दें मोटे मोटे तौर से, लेकिन वो ज्यादा कठिन हो जाएगा, गलती कर देंगे आप, तभी नहीं बताया। गुणनखंड विधि कैसे होती है, जैसे 16 है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 के टुकड़े गुणनखंड हो गए। अब क्या है, 24 है, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये कठिन लगेगा आपको थोड़ा, ये आसान रहेगा, ये इस विधि से करना आपको, ठीक है। भाग विधि से ही लासा अगर आता है तो भाग विधि से ही कर लेना, ये विधि थोड़ा सा कठिन लगती है। 36, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। फिर 54 आ गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब लासा कैसे आएगा, अधिकतम, अधिकतम देखा जाता है, तो अधिकतम यानी कि 2, इन चारों में देखिए भाई, 2 सबसे ज्यादा किस में आया है, सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो लिख दिया 2 की घात 4। अब देखिए 2 सबसे ज्यादा 4 बार आया, हो गया। अब 3 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 3 बार आया है ना, 3 सबसे ज्यादा कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो 3 की घात 3 हो गया। अब 2 की घात 4 लगा तो इसका मतलब 2 को 4 बार, 3 की घात 3 बार है तो 3 को 3 बार। अब देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432। आंसर दोनों विधियों से समान है, आंसर दोनों विधियों से समान है। तो पेपर में बच्चों क्या करना है आपको, भाग विधि से करना है। पेपर में क्या करना है, भाग विधि से करना है। पेपर में तो चाहता है उत्तर उत्तर करके दिखाओ, कहाँ से किया कैसे किया कोई पता नहीं है, ठीक है। तो आप भाग विधि से करना, ये विधि आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगी। अब अगर वाक्य में लिख करके आ जाए, वाक्य आ जाए बच्चों, तो कैसे पहचानेंगे कि ये लासा है कि मासा है। हालांकि मासा का वीडियो आपको आज हो सकता ना बन पाए, कल बनेगा, अगला वीडियो बनेगा, तो लेकिन बता दे रहे हैं, अगर वाक्य में लिख के आ जाए सवाल तो कैसे पहचानेंगे। पहचान के लिए आपको कुछ चीजें याद रखना है, बस थोड़ी सी चीजें याद रखना है। अगर लिखा हो अधिक से अधिक, सवाल में कहीं भी लिखा हो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, इतनी चीजें लिखी हो तो सवाल आपका लासा ही करके आएगा उत्तर, तो लासा ही होगा। अधिक से अधिक लिखा हो, ज्यादा से ज्यादा लिखा हो, अधिकतम लिखा हो तो लासा ही होगा, रट लीजिएगा ये चीजें। अधिक से अधिक लिखा हो, ज्यादा से ज्यादा लिखा हो, अधिकतम लिखा हो तो क्या होगा, लासा ही होगा। ये नोट कर लिया होगा आपने, और अभाज्य संख्याओं से कटना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा, क्लीन कर दीजिए।
अब अगला एक उदाहरण और देखते हैं। अगर ऐसे आ जाए 2 × 2 × 3 तथा दो गुणे 2 × 3 तथा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 का लासा क्या होगा? का लासा क्या होगा? अगर बच्चों इस तरह का सवाल आ जाए, ऐसे करके लिखा हो 2 × 2 × 3, इस तरह का कुछ भी हो, ऐसे ही करके गुणनखंडों में आ जाए, फिर कहे लासा क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे? वही बात है जो भी बताया था। लासा में अधिकतम घात देखी जाती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लासा में अधिकतम घात देखी जाती है, अधिकतम। व्यंजक में अगर आ जाए, हालांकि व्यंजक में आता ज्यादा नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए, लासा में अधिकतम घात देखी जाती है, अधिकतम घात, अधिकतम घात देखी जाती है। अधिकतम का मतलब है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो अधिकतम कितनी बार है? अधिकतम कितनी, दोनों में से अधिकतम कितनी बार है? तो अधिकतम 4 बार है, तो लिख देंगे सीधे 2 की घात 4। अब ये हो गया। अब 3 अधिकतम कितनी बार है? 1 बार, तो लिख देंगे 1 बार, मतलब 1 लिख दिया। 3 को 1 बार लिख दिया। 5 एक ही बार है तो 5 लिख दिया। बस यही उत्तर हो गया आपका, लासा बराबर। अब इतना आंसर विकल्प में दिया रहे तो ऐसे ही कर देना, ऐसे विकल्प लगा उसी विकल्प पे कर देना। अब बाई द वे अगर ऐसे ना हो, संख्या में हो आंसर, तो क्या करना पड़ेगा? 2 की घात 4 लगी हुई है ना, तो 2 × 2 × 2 × 2 कर लेना, फिर ×3 × 5 कर लेना। क्या हो जाएगा? 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। यानी ऐसे भी चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 पंचे, यानी कि 40 पंचे 200 और 8 पंचे 40, 240 ही आ रहा है। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। अगर विकल्प में ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2 की घात 4 × 3 × 5। और अगर ऐसे ना हो, संख्या में हो, तो ऐसे इसको हल करके देख लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सवालों में आपको क्या याद रखना है? लासा में अधिकतम घात देखी जाती है, दोनों अथवा तीनों। 3 दिए हो व्यंजक तो तीनों में देखना, 2 दिए हो तो 2 में देखना। व्यंजकों में क्या करना? अधिकतम घात, माने 2 की घात 2 कितनी बार में आया है, 2 का जो 2 की जो बारंबारता है वो अधिकतम कितनी बार है। यानी इसमें 2 बार आया, इसमें मान लो 3 बार आया होता, एक और व्यंजक दिया गया होता उसमें 7 बार आया होता, तो 7 बार वाला माना जाता, हो जाता 2 की घात 7। और उसके बाद 2 के बाद अगली संख्या देखते हैं। तो याद रखना है, लासा में अधिकतम घात देखी जाती है। कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। फिर उदाहरण आपको कल समझाते हैं। हम उदाहरण ज्यादा से ज्यादा संभावित प्रश्न आने वाले उन प्रश्नों को शॉर्ट आउट कर लेंगे और आकर के बोर्ड पे क्वेश्चन नोट करेंगे और आपको समझाएंगे। उसके बाद मासा भी निकालना बताएंगे, और उसके आगे और जो ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं अंकगणित में से, उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अब अगर आ जाए भिन्नों का लासा बराबर, भिन्नों का लासा, मान लो भिन्न बटे में लिखा हो, फिर उसका पूछ रहा हो लासा बताओ, तो कैसे होगा? याद कर लीजिए सूत्र को, अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। यानी कि अगर भिन्न दिया गया हो फिर उसमें लासा पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? अंशों का लासा
हरों का मासा। यह सूत्र आपको याद करना पड़ेगा भैया, रटना पड़ेगा। अंशों का लासा हरों का मासा, अंशों का लासा और हरों का मासा। इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। 5/7 उदाहरण 5/7 25/42 45/56। यह सवाल है, इसका आपको लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा। अब इसे सूत्र पे लगाइए भाई। 5/7 25/42 45/56 का लासा क्या होगा। सूत्र लिखा हुआ है आपका, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो क्या करना है दोस्तों, ये भिन्न है आपके, भिन्न में ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। पता होगा आपको, नहीं पता तो अब पता हो गया है ना। अंश होता ऊपर वाला, हर होता नीचे वाला। बटे में जब कोई चीज लिखो तो होता भिन्न, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। अब इसका लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हर यानी सॉरी अंश, अंशों का लासा लेंगे। अंश कितने हैं भाई, 5 है, 25 है और 45 है। तो अंशों का लासा, अंशों का लासा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, परीक्षा में इतना ज्यादा समय नहीं होता। अंशों का लासा 5, 25, 45। लासा लेते भाग से 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 9 45। 5 को 5 से काट दो, 9 नहीं कटेगा, उतार लो। वैसे पहले 3 से काटते ज्यादा बेहतर रहता। 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, यानी 5 से 3 छोटा है तो 3 को पहले आना चाहिए था, 5 को बाद में आना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, परीक्षा में थोड़े देखेगा, परीक्षा में तो उत्तर मांगेगा ना। तो उत्तर ही देखिए कितना आ गया, 5 बजे 25, 25 दिया 75, 75 ही होता है ना, 75 दिया यानी 7 दिया, 210 5 दिया 15, 225 होगा। यानी 3 3 9, 3 3 9, 9 बजे 45, 45 पंचे कितना होगा, 45 पंचे, 5 बजे 25 के 5, कैरी ओवर 2, 5 के 20, 2 22, 225। 225 आ गया आपका ऊपर वाले का, यानी अंश का, अंशों का लासा। तो अंशों का लासा कितना आ गया, 225। 225 ऊपर लिख दिया ऐसे। अब क्या करना है, क्या कह रहा है, हरों का मासा। हर हमारे पास कितने, 7 42 56, इनका मासा निकालना है। 7 42 56, 7 42 56, 7 है, 7 का 7 ही रहेगा। 42 है, 7 चूंकि अभाज्य संख्या है तो 42 को 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 3 से 21, 7 को 7 से काटेंगे, 56 है, 2 से काटेंगे, 28 दूना 56, 14 दूना 28, 2 सत्ते 14, 7 को 7 से काट दिया। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है भैया, मासा में कॉमन देखेंगे जो सभी में हो। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, बाकी कुछ मिल ही नहीं रहा, तो खत्म कहानी। बाकी और कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पहली बार में ही 7 था, इसमें 2 है, इसमें 2, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले वाले तो नहीं है ना। तो 7 ही कॉमन है, 7 ही कॉमन है, तो ये हो गया 7 यहाँ पे, ये आपका हो गया उत्तर। अगर इस तरह से आता है बच्चों तो बटे में भिन्नों का लासा ज्ञात करने को आए तो क्या करेंगे, अंशों का लासा ले लेंगे। यानी अंश हमारे 5 25 45 थे तो उनका हमने लासा निकाला, आया 225। और हर हमारा 7 42 56 था, उसका हमने मासा निकाला, आया 7। तो उत्तर आपका हो गया 7 बटे 225 बटे 7। अब ये कटने वाला देखते हैं है कि नहीं है। 7 7 3 21 बचा 1, 15 होगा, नहीं कटेगा। यही है आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं चीजें आपके समझ में आई होंगी। और कल के वीडियो में, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मासा कैसे निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, वो विधि आपको बताएंगे। मासा बताने से पहले आपको एक बार लासा और रिपीट करा देंगे, उसके बाद फिर मासा पर चर्चा करेंगे।
तो वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खुश रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।